अगर आपको भी आपके घर के बाहर ऐसा आदमी दिखाई दे जिसके गले में एक टाई और चेहरे पर कपड़ा हो तो भूलकर भी उसके ऊपर से नजरें न हटाए। ये लड़की ऐसे ही आदमी को अपने गार्डन में देखकर एक बार डर से सहम जाती है और सीधा अपने पिता को फोन लगाती है, तो उसके पिता बताते हैं कुछ भी हो जाए मगर उसके ऊपर से अपनी नजरें मत हटाना। लड़की जल्दी से अपने भाई को पुकार लगाती है और उस आदमी को देखने को बोलती है और कहती है उसके ऊपर से नजरें मत हटाना, और लड़की जल्दी से जाकर खिड़की और दरवाजों को बंद कर देती है ताकि वो अंदर न आ सके। अब लड़की वापस वहाँ आकर देखती है मगर इस बार वो आदमी वहाँ नहीं होता, तो लड़की का भाई बताता है कि वो तो अभी भी वही है। मगर जब लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि वो उसके पीछे आ चुका था। अब वो दोनों अलग अलग आदमी को देख रहे थे। लड़की उस पर नजरें बनाए रखती है और अपने ड्रॉवर से टेप निकालकर उसकी आंखों पर चिपकाने लगती है ताकि वो उसे देख न पाए। टेप चिपकाकर लड़की अपने पिता को फोन लगाती है मगर वो पीछे से उस पर हमला कर देता है। लड़की अपने भाई को पुकार लगाती है तो उसका भाई आकर उसे बचा लेता है। इतने में उसके पिता भी वहाँ आ जाते हैं और जैसे ही उसका चेहरा कांच में दिखाते हैं वो कांच में समा जाता है और वो कांच को तोड़ देते हैं। ये बहुत डरावनी प्लेन है जहाँ किसी भी पैसेंजर को थोड़ी सी भी आवाज करने की अनुमति नहीं है। अगर उन्होंने आवाज की तो एक क्रिएचर आकर उन्हें मार देगा। फ्लाइट असिस्टेंट उन्हें बार बार बताती है कि फ्लाइट में कोई भी बात नहीं करेगा, मगर कुछ लोग उसकी बात को सीरियस नहीं लेते और बात करने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इस प्लेन में कोई क्रिएचर है। एक आदमी उस बात को भूलकर आवाज करने लगता है। लड़की उसे ऐसा करने से मना भी करती है। लड़की फोन पर जोर जोर से बातें करने लगती है जिस कारण फ्लाइट असिस्टेंट उसका फोन छीन लेती है। यहाँ तक कि वहाँ एक बच्चे के रोने की भी मनाही है। उसी समय एक काला आदमी धीरे से कुछ बोलता है। अगले ही पल सभी पैसेंजर ने अब क्रिएचर की पावर देख ली थी। एरोप्लेन उड़ान भरने वाला है ऐसा बोलते ही क्रिएचर अपनों तक को भी जाने नहीं देता। जवान आदमी अपने पैरों को आगे वाली सीट के ऊपर रख देता है। बूढ़ी महिला उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। जल्द ही गंदी स्मेल पूरे एरोप्लेन में फैल गई। और फिर यहाँ सिर्फ बात करने से ही नहीं, काम करने पर भी मारे जाओगे। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आदमी बेहद डरा हुआ है। वो ये सोचता है कि कहीं उसका तोता कुछ आवाज न कर दे। तभी इसीलिए तो मैं एक मछली पालने का सुझाव देता हूँ। वैसे आपने कौन सा जानवर पाला है? आदमी को रूबिक्स क्यूब इतना पसंद है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपने सिर को ही रूबिक्स क्यूब बना दिया है। आदमी जब भी बोर होता है वो अपने सिर से खेलने लग जाता है। एक दिन जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था तो वक्त गुजारने के लिए वो अपने सिर को घुमाने लगता है। लोग उसका सिर देखकर चौंक रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा अलग अलग लोग उसे देखने लगे और देखते ही रह गए। आदमी को लगा दबाव बढ़ रहा है, लेकिन वो भले ही कितनी भी कोशिश कर ले वो रूबिक क्यूब को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ खड़ी छोटी सी लड़की उसे देखकर हंस रही थी। आदमी थक चुका था इसलिए वो जूस की बोतल निकालकर उसे पीने लगता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये जूस गया कहाँ होगा। फिर वो जोश में आकर तेजी से अपने सिर को घुमाने लगता है और थोड़े ही मूव में रूबिक क्यूब को सॉल्व कर देता है। वैसे आप भी अपने सिर पर रूबिक्स क्यूब लगाना चाहते हो क्या? कमेंट करें। इस लड़की की 2 करोड़ रुपए की जॉब लगती है मगर इसकी जॉब बहुत अजीब है। जब वो बिल्डिंग की लिफ्ट में जाती है तो वहाँ उसे एक आदमी बताता है कि तुम्हें सीढ़ियों से चलकर ऊपर जाना होगा, ये तुम्हारी जॉब का हिस्सा है। अब वो बहुत मेहनत से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचती है मगर वहाँ वो फर्श पर पैर नहीं रख सकती। उसे सिर्फ कारपेट पर चल के जाना होगा क्योंकि ये सब उसके काम का हिस्सा है। लिसा को जो कहा जाए वो करना होगा वरना उसे सैलरी नहीं दी जाएगी। लिसा को कुछ पेपर्स पर गोले बनाने का काम दिया जाता है जिस कारण लिसा चौंक जाती है। वो गोले बनाकर अपने मैनेजर को दिखाती है तो वो मैनेजर उन गोलों को एक स्केल से मापता है और उसके काम से खुश होता है। फिर मैनेजर बोलता है कि अब तुम्हें इन गोलों को मिटाकर उनकी जगह एक्स मार्क बनाना है। ये सुनकर लड़की हैरान रह जाती है। उसे अब इस काम के बारे में और जानना था। तभी एक वेटर वहाँ खाना लेकर आती है। वहाँ सभी को एक जैसा खाना दिया जाता है और बाकी कर्मचारी उसे बड़े चाव से खाते हैं। अब लिसा रोज सुबह सीढ़ियों से ऑफिस आती है और सिर्फ कारपेट पर चलती है। रोज नए नए चित्र बनाती है और उन्हें मिटा के नए चित्र बनाती है। अब लिसा इस काम से बोर हो चुकी थी। एक दिन लिसा के चित्र में थोड़ी सी गलती हो जाती है तो मैनेजर उस पर बहुत चिल्लाता है। शाम को घर जाकर देखती है तो उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आने का मैसेज आता है। 90 साल की बुढ़िया जिम में 50-50 किलो के डंबल मारती है। यहाँ तक कि ये 2 डंबल से स्वेटर बुनती है। कुत्ते को घुमाते वक्त उसे एक आइडिया आता है। वो कुत्ते की रस्सी से एक्सरसाइज करने लगती है, लेकिन कुत्ता मुंह में एक खिलौना डाल लेता है। तभी वो उसे खींचकर स्ट्रेचिंग करने लगती है, मगर गलती से रस्सी छूट जाती है और कुत्ता स्वर्ग पहुंच जाता है। बुढ़िया कुत्ते की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। यहाँ तक कि इसका 2 साल का पोता भी 50 किलो वजन आसानी से उठा लेता है। कुत्ते को दफन करते वक्त उसके बेटे कब्र के साथ ही एक्सरसाइज करने लगते हैं। फिर वो जोश जोश में और तेजी से उसे ऊपर नीचे करने लगते हैं और तभी बुढ़िया उस कब्र के नीचे दफन हो जाती है। सबको लगता है बुढ़िया मर गई, मगर तभी वो बुढ़िया बेंच प्रेस मारने लगती है। वैसे आप कितने किलो वजन उठा सकते हैं? कमेंट करें।